हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की इच्छा के विषय में बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त शब्द का क्या अर्थ है? आजाद, खुला। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध जिसका अर्थ है पिंजरे में बंद होकर, न गा पाएंगे कनक तीलियों। कनक अर्थात सोना, तीलियों सोने से बना पिंजरा। टकराकर, टकराना। पुलकित, पुलकित शब्द का अर्थ होता है खुशी से युक्त। आइए अब इसकी हिंदी देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि पक्षियों के विषय में बताते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से इस स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में कैद कर दिया गया तो हम स्वतंत्रता पूर्वक खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। यदि हमें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया तो उस पिंजरे की सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे, अर्थात हमारी जो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की जो हमारी खुशी है वो नष्ट हो जाएगी, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पक्षी पिंजरे में बंद होकर अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते। आइए दूसरा पहरा देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले। बहता अर्थात जो जैसे नदी, सरोवर, तालाब जिनका जल बहता हुआ है, तो पक्षी बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। उसी पानी से वो अपनी प्यास बुझाकर तृप्त होना चाहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में कैद कर दिया गया तो हम जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, भोजन अपना प्राप्त करते हैं इधर उधर उड़कर, वो हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम अपनी मर्जी से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी। कवि कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में कैद कर लिया गया तो भले ही हमें कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी में भी यदि हमें भोजन मिला तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उससे हमारी भूख शांत नहीं होगी। हम तो उड़कर स्वयं, भले ही हमें कड़वी निबोली खानी हो तो हमें वो अधिक स्वादिष्ट लगेगी, जिससे हमारी आत्मा अधिक तृप्त होगी, हमारी भूख और प्यास शांत होगी। अर्थात पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक अपना जल और अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद रहकर अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते। आइए अब तीसरा पहरा देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने से बनी हुई श्रृंखला, अर्थात सोने का पिंजरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले। कवि कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होने के बाद अपनी गति, जो हमें भगवान ने उड़ने की एक शक्ति प्रदान की थी, वो हम भूल जाएंगे, अर्थात हमारी जो उड़ने की क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। बस सपनों में देख रहे हैं। फिर तो हमारे लिए जो हमारी उड़ने की शक्ति थी, जो हम उड़ने की जो हमेशा होड़ करते थे, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक सपना मात्र रह जाएगा। तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं फुनगी अर्थात वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा। कवि कहते हैं कि पक्षी अपनी मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए हमें बताते हैं कि यदि हमें पिंजरों में कैद कर लिया गया तो हमारी जो मन इच्छा होती है कि हम वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर अपना निवास करें, अपना बसेरा करें, तो हम कभी उस डाली से उड़कर दूसरी डाली पे बैठते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। यदि हमें पिंजरों में कैद कर लिया गया तो हमारी वो जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी।
अर्थात पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार के बंधन में रहकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते। ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षियों के अरमान क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है। स्वतंत्रता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ये एकमात्र उद्देश्य है। कवि पक्षियों के लिए बताते हैं कि पक्षियों के मन में जो इच्छा होती है उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि आकाश की असीम ऊंचाई को उड़ान के द्वारा प्राप्त करना। ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षियों के क्या अरमान होते हैं कि वो आकाश में अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़े और आकाश की सीमा को अर्थात क्षितिज को नाप ले, नीले नभ की सीमा पाने। वो आकाश की बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं, लाल किरण सी चोंच खोलकर। पक्षी बताते हैं कि यदि हमें उड़ने की जो शक्ति है वो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक रहे, अर्थात हमें पिंजरों में कैद नहीं किया जाए, तो हम अपना जीवन सही प्रकार से व्यतीत करेंगे। तो वो क्या करेंगे? वे उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। वे अपनी चोंच से अनार के दानों की भांति आसमान में चमकने वाले तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात वे क्योंकि आकाश में ही सूर्य चांद सितारे होते हैं, तो पक्षियों के क्या अरमान है कि वो आकाश की ऊंचाई तक उड़ें और तारों को वो क्या कहते हैं? तारों को चुगना चाहते हैं। अब अनार के दानों की भांति जो तारे हैं उनको अपनी चोंच के द्वारा पक्षी उड़ना चाहते हैं, अर्थात वो आकाश की बहुत अधिक ऊंचाई तक अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, आकाश में खिले हुए तारों को स्पर्श करना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से। कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से में मुकाबला होने लगता है। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो समूह में उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो उनके अंदर हमें उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक प्रतियोगिता हो रही है। वो आकाश में एक प्रतियोगिता की भांति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी उड़ान भरते हैं, अर्थात आसमान की अंतिम सीमा में पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आसमान की सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वो ये चाहते हैं कि वो प्रत्येक पक्षी आसमान में क्षितिज की ऊंचाई को छूना चाहता है, उसका यही अरमान है। इसी इच्छा को अपना माध्यम बनाकर वो ऊंची उड़ान भरता है। या तो वो अपनी इच्छा को पूरी करता है या फिर क्या होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, इन दोनों। लेकिन वो ये सोचकर कि वो क्षितिज की ऊंचाई को नाप लेगा, ऐसा सोचकर वो उड़ान भरता है। अपनी इस इच्छा को पूरा करने में वह अपनी पूरा सामर्थ्य लगा देता है, पूरी शक्ति लगा देता है, तथा कई बार अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी जान भी चली जाती है। लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरा करने में अपना पूरी ताकत को लगाकर भी आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता है। अब है अंतिम पैरा, नीड़ न दो। नीड़ अर्थात घोंसला। पक्षी कहते हैं कि चाहे तुम हमें हमारा घोंसला भी रहने के लिए जो घोंसला पक्षी बनाते हैं, भले ही तुम हमें वो भी मत दो, अर्थात वो भी तुम नष्ट कर दो। चाहे टहनी का अर्थात चाहे तुम वृक्ष की सारी शाखाएं भी काट दो जिन पर हम अपना निवास करते हैं, जिन पर हम बैठकर झूलते हैं। आश्रय छिन भिन कर डालो। चाहे तुम हमारा रहने के, हमारे जीवन के जितने भी हमारे चीजें हैं जिनके द्वारा हम जीवन यापन करते हैं, वो सारे तुम नष्ट कर दो, अर्थात हमारे लिए पानी मत दो, हमें भोजन मत दो, हमारा घोंसला भी तोड़ दो, पक्षियों की टहनियां भी काट दो। लेकिन उसके इन सब चीजों के बावजूद पक्षी क्या चाहता है? लेकिन वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो उनकी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो। पक्षी कहता है कि उनसे तुम चाहे सब कुछ छीन लो, किंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, वो उनकी उड़ान में हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। अर्थात वो मनुष्य से ये प्रार्थना करता है कि ये उन्हें ईश्वर ने अमूल्य भेंट दी है, पंख,
तो वो कहते हैं कि इस अमूल्य भेंट को हमें अच्छी प्रकार से प्रयोग करने दो, अर्थात हमें इसका लाभ उठाने दो। तुम इस लाभ में बाधा मत बनो, अर्थात हमें पिंजरों में कैद मत करो। इस प्रकार कवि पक्षियों की मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, चाहे वो भले ही सोने का पिंजरा हो, लेकिन यदि पक्षी स्वतंत्र नहीं है तो वो उसके लिए एक सही स्थान नहीं है। पक्षियों का जो जीवन है वो स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की ऊंचाइयों को छूना है। तो पक्षियों के माध्यम से कभी मनुष्य को ये निवेदन करता है कि वो पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बने, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करने दें।